देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से, जहां ईडी के एक्शन के खिलाफ जबरदस्त सियासी संग्राम जारी है। आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक रण है। टीएमसी नेता सड़कों पर उतर आए हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं कोलकाता में टीएमसी नेताओं ने मोर्चा संभाला। अब ममता बनर्जी की ईडी की कार्रवाई बंगाल की राजनीति में तनातनी है। अनुपम मिश्र इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, सुनवाई तो टल गई, चूंकि माहौल इस तरह का अनुकूल नहीं था कि आगे हो पाए उसमें, लेकिन सड़कों पर ये जो टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब निकले हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी भीड़ है। अगर इस तरफ दिखाऊं सामने की ओर तो यहाँ भी काफी भीड़ है और सड़क किनारे भी लोग खड़े हुए हैं। दरअसल ये ममता बनर्जी की राजनीति का बहुत अहम बिंदु है, जहां वो पैदल मार्च करती हैं, जनता के साथ जुड़ने की कोशिश करती हैं। और इस पूरे मुद्दे पर अगर हम देखें तो कल से बस बंगाल की राजनीति का रुख पूरी तरह से अलग हो गया है। कल से पहले तक एसआईआर, घुसपैठिए, इन सब पर राजनीति हो रही थी, लेकिन कल के बाद ये रुख पूरी तरह से उल्टा हो गया है। अब ईडी बनाम टीएमसी, ईडी बनाम स्टेट पुलिस, ईडी बनाम कलकत्ता पुलिस, ये पूरा मामला हो गया है। अब ऐसे में अगर हम राजनीति के तौर पर इसको देखें तो ये ममता बनर्जी की दुधारी तलवार वाली जो रणनीति होती है वो है। एक तरफ वो हमलावर हैं, कल ईडी के दफ्तर पहुंच गई, आईपैक के दफ्तर पहुंच गई, प्रतीक जैन के घर पहुंच गई जहां ईडी का छापा पड़ रहा था, और वहीं पर आरोप लगाया कि उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनके ऑफिस में टीएमसी की चुनावी रणनीति से संबंधित फाइलें और डेटा हासिल करने की कोशिश ईडी की है। अब ऐसे में एक तरह से सहानुभूति बटोरने का भी एक इरादा ममता बनर्जी का यहाँ पर साफ दिख रहा है। आपको याद होगा 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई थी, एक सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में उमड़ी थी, अंततः टीएमसी जीत गई थी। नंदीग्राम में भले ही ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन टीएमसी जीती थी। तो यहाँ पर भी एक विक्टिम कार्ड वाली जो राजनीति है वो हम देखने को मिल रहे हैं। और इस आरोप के साथ ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई हैं, अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। कोलकाता में लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ये मार्च है, और यही ममता बनर्जी की राजनीति का चिर परिचित अंदाज है, जहां वो घंटों पैदल मार्च करती हैं, कभी 5 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। सड़क के दोनों ओर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह कार्यकर्ता और लोग खड़े रहते हैं ममता बनर्जी की झलक पाने के लिए। ममता बनर्जी उनको अभिवादन करती हैं, उनसे बात करती हैं, और ये जो ममता बनर्जी का तरीका है, ये सालों से यही तरीका है जनता से जुड़े होने की कोशिश का, और वही फिलहाल 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी शुरुआत में ही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के मार्च की तस्वीरें अनुपम दिखा रहे हैं, और इसमें यह भी समझिए कि आज भले ही ये मार्च हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा भी समाप्त हो यहाँ से, क्योंकि मुद्दा यहाँ से आगे और बढ़ेगा। ममता बनर्जी यहाँ जनता के बीच उस मुद्दे को ले जाना चाहती है जिसमें वो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से उन्हें घेरने के लिए, उनकी पार्टी के दस्तावेजों को लेने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई, जिसमें ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला भ्रष्टाचार का है और गोवा से जो सिरे जुड़े हैं उन्हें यहां पर तलाशने की कोशिश है। लेकिन ममता बनर्जी अगर इस बात को सामने रखती हैं तो सियासी तौर पर अनुपम ये बात अपील भी करती है उनके समर्थकों को, और हमेशा से वो एक चीज तो रहती है कि एक अकेली दीदी और हर तरफ उनके विरोधी। जी बिल्कुल श्वेता, वही मैं बता रहा हूं कि किस तरह से पूरे मामले को ममता बनर्जी ने खुद अकेले अपने बलबूते पर जो राजनीति का रुख है उस पूरी तरह से मोड़ दिया है पश्चिम बंगाल में। कल से पहले तक जो राजनीति एसआईआर और घुसपैठिए के मुद्दे पर टिकी हुई थी, उस पर अब कोई बात नहीं कर रहा है। अब पूरी की पूरी बातचीत हो रही है कि किस तरह से टीएमसी की जो चुनावी रणनीति है उसको हासिल करने की कोशिश की ईडी ने। ये आरोप कल ममता बनर्जी ने लगाया, लेकिन ये एक तरफ तो ये राजनीति है, लेकिन इसके दूसरे तरफ एक दूसरा पहलू भी है, वो है कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी, ईडी की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी, टीएमसी की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी, आईपैक की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। एक तरफ जहां ममता बनर्जी का बहुत गंभीर आरोप है कि उनकी चुनावी रणनीति को चुराने की कोशिश की ईडी ने, वहीं ईडी का भी बहुत गंभीर आरोप है कि उनकी जांच में दखलंदाजी की गई और उनके हाथ से जो सीजर हुए दस्तावेज थे उनको छीन लिया गया।